हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में सदाचारोपदेशः पाठ पढ़ेंगे, जो संस्कृत खंड से लिया गया है, जिसका अर्थ है सदाचार का उपदेश। इस वीडियो में हम इसमें जितने भी श्लोक हैं उसके अर्थ को, उसके अनुवाद को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक श्लोक का अनुवाद अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियो बनते रहेंगे और वो आप तक पहुंचते भी रहेंगे। इसके अलावा सबसे पहले इस प्रश्न में आपको जो लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है और अनुवाद लिखना पड़ता है। तो संदर्भ के आपके 2 नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से अगर संदर्भ आप इस पाठ का लिखेंगे तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से सदाचारोपदेशः पाठ से लिया गया है। आप इतना लिखेंगे तो आपको ज़रूर 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। और इस तरीके से फिर आपको उसको अनुवाद देना है। तो बच्चों, अनुवाद में और व्याख्या में अंतर होता है। व्याख्या में आप श्लोक को बढ़ा चढ़ाकर अर्थ लिख सकते हैं, लेकिन अनुवाद में अगर ये 2 लाइन का अनुवाद है तो 2 लाइन की पंक्तियां हैं तो आपका 2 लाइन में ही हिंदी में अनुवाद होगा। तो जो संस्कृत में लिखा गया है सीधे सीधे आपको उसे हिंदी में बता देना है। तो अब हम लोग इसके श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बताना है कि कक्षा 11 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके क्लास के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर चेक कर लें और कोई भी वीडियो वहाँ से अपने पसंद का पढ़ सकते हैं। तो अब इस पाठ पर आते हैं, सदाचारोपदेशः, और इसके अब एक एक श्लोक के अनुवाद को हम लोग समझते हैं। पहला श्लोक देखिए, संगच्छध्वं संवदध्वं सम वो मनासि जानताम। अब इसके जो कठिन शब्द हैं, पहले कठिन शब्द के अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद हम अर्थ बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं हिंदी में। तो संग माने होता है साथ साथ, गच्छ माने होता है जाना, संवद माने होता, संवद में वद का अर्थ होता है बोलना, सम वो मनास माने होता मन को, जानता माने जानो। तो इस श्लोक के पहली पंक्ति में जो इसका अर्थ होगा, इसका अनुवाद होगा संगच्छध्वं माने साथ साथ चलो। इस श्लोक में सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है। तो क्या कहा गया? संगच्छध्वं साथ साथ चलो, संवदध्वं साथ साथ बोलो, स वो मनांसि जानताम और साथ साथ एक दूसरे के मनांसि माने मनों को, जानताम माने जानो। फिर से लाइन का फिर से आप देख लीजिए क्या अनुवाद होगा। तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और एक साथ साथ एक दूसरे के मनों को जानो। अगला, देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। अब इसमें जो यथा पूर्वे माने, यथा माने होता है जैसा, पूर्वे माने पहले, माने प्राचीन काल में, देवा माने देवता, भाग माने अपना हिस्सा, सज्जना नाम उपासते माने सज्जन लोग ज्ञान पूर्वक, उपासते माने उपासना करते थे। तो अब इस पंक्ति का हम लोग हिंदी में अर्थ देखते हैं कि यहाँ से पहले अर्थ शुरू करेंगे। यथा पूर्वे, जिस प्रकार पहले, देवा भागम माने देवता लोग अपने हिस्से को जानते हुए ज्ञान पूर्वक उपासना करते थे। तो पूरा एक बार देख लेते हैं श्लोक का। साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ एक दूसरे के मनों को जानो, जैसे पहले देवता लोग अपने भाग अर्थात अपने हिस्से को जानते हुए ज्ञान पूर्वक उपासना करते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगले श्लोक को अब हम लोग देख लेते हैं। अगला श्लोक देखिए है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छताः समाः। कुर्वन्नेह, अब शब्दों के अर्थ देखिए। कुर्वन्नेह माने कर्माणि माने होता है कर्म, कुर्वन्नेह माने करते हुए, और जिजीविषेच शतम में 2-3 शब्द छुपे हुए। जिजीविषा माने जिजीविषा, जिजीविषा का शब्द का अर्थ होता है जीने की इच्छा, और जो छतम दिया हुआ है, छतम में शतम शब्द छुपा है, शतम का अर्थ होता है 100, समाह माने जीना चाहिए। तो पहली लाइन का अर्थ ये हुआ
कि कुर्वन् नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, मनुष्य को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य चाहे 100 वर्ष जीने की इच्छा करे तो लेकिन कर्महीन होकर ना करे, वो कर्म करके काम करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करे तो सही है। ये श्लोक में बताया गया है कि कुर्वन् नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, माने मनुष्य को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति, नान्य थे तो ना मने अन्यथा, एवं त्वयि ये तुम्हारे लिए उचित, यही तुम्हारे लिए उचित है। माने क्या उचित है कि मनुष्य को कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति, यही तुम्हारे लिए उचित है। ना कर्म लिप्यते नरे, और इस तरह कर्म करने से मनुष्य कर्म में लिप्यते माने लिप्त नहीं होता है, कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। फिर से श्लोक को देखते हैं। पहले लाइन में कहा गया कि मनुष्य को कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे लिए अन्यथा नहीं होगा, यानी इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है। ना कर्म लिप्यते नरे, और इससे ना मनुष्य कर्म में लिप्त होता है। आगे हम देखते हैं, अगले श्लोक को देख लेते हैं। मधु मन में निष्क्रमणम, आगे उन्होंने क्या कहा कि मधु मन में निष्क्रमणम, मधु मन में परायणम। अब इसके जो कठिन शब्द हैं, एक है मधु मन में। मधु मने आप समझते हैं, मधु मने होता है शहद, और शहद कैसा होता है? मीठा होता है। तो यहाँ पर मधु मने मीठा मने मधुर से इसका मतलब है। निष्क्रमण माने होता है प्रवृत्ति, और परायणम का मतलब होता है निवृत्ति। तो प्रवृत्ति मने किसी काम को करना, किसी काम में प्रवृत्त होना, लगना, शुरुआत, किसी काम की शुरुआत करना। और परायणम मने निवृत्ति, मने उस काम को समाप्त करना, उससे निवृत्त हो जाना। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि मेरी जो प्रवृत्ति हो वो मधुमन में मने मधुर हो, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, या और मेरा जो निवृत्ति है वो मधुर हो। अथवा आप इसको ऐसे भी बच्चों कह सकते हैं कि मेरे कार्य का प्रारंभ मधुर हो और मेरे कार्य का अंत मधुर हो। आप दोनों तरीके से, जो भी आप तरीका आपको सही लगता है, आप दोनों तरह से अर्थ लिख सकते हैं। या और वाचा वदामि मधुमद, अगली लाइन में कहते हैं वाचा मने होता है वाणी, वदामि मने बोलूं, मधुमद मने मधुर। मैं मधुर वाणी बोलूं। भूयासम मधु सदृशः, और भूयासम मने हो जाऊं, मधु सदृश मने मधु शहद के समान, और मैं मधु के समान ही हो जाऊं। मैं मधु मने शहद के समान ही हो जाऊं। तो इसमें कवि ने इस श्लोक में कहा है कि हमारे जितने कार्य हैं, जो भी हम करें, वो हमारा मधुर तरीके से हो, हम उसमें कटुता ना आए किसी तरीके की। तो आप इस श्लोक को फिर से देखिए। मधु मन में निष्क्रमणम, मधु मन में परायणम, मने मेरी जो प्रवृत्ति है वो मधुर हो, और मेरी जो निवृत्ति है वो भी मधुर हो। वाचा वदामि मधुमद, मैं मधुर वाणी बोलूं। भूयासम मधु सदृशः, और मैं मधु के समान, मेरा जीवन ही मधु के समान हो जाए। आगे देखते हैं। अगला है आचारा लभते ह्यायुः। अब यहाँ पर क्या कहा गया? आचारा लभते ह्यायु, आचारा लभते श्रियम। अब कुछ शब्दों के देखते बड़ा है जो आपका शब्द है आचारा लभते। लभते माने मिलता है, आचार माने सदाचार। इस श्लोक में सदाचार की महिमा का वर्णन किया गया है। तो सदाचार से हमको क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या मिलता है, ये देखिए बताया गया। आचारा लभते ह्यायु, ह्यायु में अगर आप देखें तो आयु शब्द छुपा हुआ है। तो यहाँ पर श्लोक में शुरुआत में क्या कहा गया? सदाचारा लभते ह्यायु, मने सदाचार से आयु प्राप्त होती है।
फिर आचारा लभते श्रियम, श्रियम माने होता है लक्ष्मी और लक्ष्मी माने होता है धन, और सदाचार से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो पहली लाइन में सदाचार से दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। आचारा लभते ह्यायु, ह्यायु माने आयु, सदाचार से ही आयु प्राप्त होती है और सदाचार से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, अर्थात धन प्राप्त होता है। आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह चा। अब इसमें देखिए प्रेत्य माने होता है परलोक, मरने के बाद आदमी परलोक जाता तो परलोक, और चेह माने यह लोक। अब कीर्ति माने होता है यश, और मापनोति माने प्राप्त करता है, पुरुष माने मनुष्य, आचारात माने सदाचार से। और दूसरी लाइन में कहा गया कि मनुष्य सदाचार से इस लोक और परलोक, परलोक और इस लोक में यश की प्राप्ति करता है। अब फिर से देखते हैं कि सदाचार से मनुष्य को क्या क्या लाभ होता है। सदाचार से आयु प्राप्त होती है, सदाचार से लक्ष्मी प्राप्त होती है, आचारात कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेहचा, और सदाचार से ही मनुष्य को प्रेत्य माने परलोक और चेह माने इस लोक में कीर्ति माने यश की प्राप्ति होती है। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए श्लोक है आपका, ये नास्तिका निष्क्रियाश गुरु शास्त्र तिलंघिना। ये माने जो लोग, नास्तिका माने नास्तिक हैं, निष्क्रिय माने कामचोर हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं, जो नास्तिक और निष्क्रिय हैं, गुरु शास्त्र तिलंघिना, गुरु और शास्त्रों का तिलंघिना माने उल्लंघन करने वाले, जो ना गुरु को मानते हैं ना शास्त्रों को मानते हैं। तो पहली लाइन में कहा गया कि ये नास्तिका निष्क्रियाश गुरु शास्त्र तिलंघिना, माने जो लोग नास्तिक हैं, निष्क्रिय हैं, माने नास्तिक और निष्क्रिय अर्थात आप उसको कामचोर भी कह सकते हैं, जो लोग नास्तिक हैं और कामचोर हैं, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मज्ञ माने अधर्मी हैं, अधार्मिक हैं, दुराचारस्ते दुराचारी हैं, भवंती, आगे देखिए क्या कहा गया कि अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, भवंती गतायुषा, गतायुषा माने कम आयु वाले होते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी आयु कम होती है, जिनकी जिंदगी कम होती है। तो वो लोग क्या हैं, जो नास्तिक हैं, निष्क्रिय हैं अर्थात कामचोर हैं, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले हैं, उसकी बात ना मानने वाले हैं, अधार्मिक हैं, दुराचारी हैं, ऐसे लोग कम आयु वाले होते हैं। अब अगला देखते हैं, छठे श्लोक को देखते हैं कि छठे श्लोक में क्या बताया गया है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत। अब शब्दों के अर्थ समझेंगे। ब्राह्मे मुहूर्ते माने ब्रह्म मुहूर्त। बच्चों ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपने सुना, ब्रह्म मुहूर्त वो होता है सुबह का जो 4 से 5 बजे का जो समय माना गया है वो ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। तो उसमें जब हल्का सा उजाला होने लगता है, अंधेरा भी रहता ही है, उजाला आता नहीं है ज़्यादा, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ये समय के हिसाब से देखा जाए तो सुबह 4 बजे का समय, 4:30 बजे का समय, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में यानी प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। बुद्धियेत माने जागना चाहिए। धर्मार्थो, धर्मार्थों में 2 शब्द हैं, धर्म और अर्थ। धर्म अर्थ माने होता है पैसा, धन, धर्म और अर्थ। चानुचिंतयेत माने चिंतयेत माने चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धियेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और जागकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उस समय 2 चिंतन करने चाहिए, धर्म का और अर्थ माने किस तरीके से आज हम काम करेंगे, कैसे हमको पैसे मिलेंगे, उसको कहते हैं अर्थ का चिंतन। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाया आचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्या कृतांजलि। उत्थाय आचम्य में देखिए 2 शब्द हैं, छुपे हुए हैं। उत्थाय माने उठकर, आचम्य माने आचमन करके, तिष्ठेत माने बैठना चाहिए। पूर्व संध्या, पूर्व संध्या पूजा का समय होता है, ये वो समय होता है। संध्या माने संधि बेला। आप देखते हैं प्रातःकाल आप जब उठते तो देखते हैं कि एक ऐसा समय आता है जिस समय
रात जाती रहती है और थोड़ा थोड़ा सवेरा होने लगता है, ना पूरी रात होती है ना पूरा सुबह होता है। तो उस समय को पूर्व संध्या कहते हैं। एक सुबह आती है और एक शाम को जब दिन ढलता है और रात आने लगती है, तो दोनों जो समय है उसका जो संधि बेला है उसको पूर्व संध्या कहते हैं। और पूर्व संध्या प्रार्थना के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और कृतांजलि माने हाथ जोड़कर। तो अब दूसरी लाइन का अर्थ आप समझिए कि उठकर, उत्थाय आचम्य माने उठकर, आचमन करके, आचमन करना माने हाथ में जल लेकर अपने ऊपर छिड़कना, इसको आचमन कहते हैं। तो उठकर, आचमन करके, कृतांजलि माने हाथ जोड़कर पूर्व संध्या में बैठ जाना चाहिए। अब देखिए फिर से श्लोकार देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उठकर, आचमन करके, हाथ जोड़कर पूर्व संध्या में बैठना चाहिए। अब आगे देखिए, अगले श्लोक का अर्थ हम लोग देखते हैं। अगला है आक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसिकः। अब यहाँ पर आक्रोधना माने क्रोध करना, आक्रोध माने क्रोध ना करना, जिसको क्रोध नहीं आता। सत्यवादी माने सच बोलने वाला। भूतानां विहिंसिका, भूत माने प्राणियों की, विहिंसक, हिंसक माने हिंसा करने वाला। तो आक्रोधना क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी और प्राणियों की हिंसा ना करने वाला। अनसूयर जिहास्य, अनसूय माने निंदा करना, जिहास माने जबान से। निंदा किससे की जाती है? जीवा से की जाती है, जबान से। तो जबान से, जीव से किसी की निंदा ना करने वाला। शतम वर्षाणि जीवति, शतम माने 100, वर्षाणि माने वर्षों तक, जीवित माने जीवित रहता है। अभी ऊपर के एक श्लोक में आपने पढ़ा कि किन लोगों की उम्र कम होती है। इस श्लोक में बताया गया है ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल तक वो जीते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं, फिर से देखते हैं। आक्रोधना, क्रोध ना करने वाला, सत्यवादी, प्राणियों की हिंसा ना करने वाला, अपनी जबान से, अपनी जिह्वा से दूसरे की चुगली निंदा ना करने वाला 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अब आगे देखते हैं। बच्चों देखिए, एक एक श्लोक में बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं, उसको आप अपनी ज़िंदगी में भी लागू कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ होगा। परीक्षा में तो आप करेंगे ही, लेकिन ये सूत्र दिए गए हैं, ज़िंदगी के सूत्र हैं, आप इसको अपने जीवन में भी इसको लागू कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला है अकीर्ति विनयो हन्ति हन्यनर्थम पराक्रमः। अकीर्ति माने होता, कीर्ति माने यश होता है, तो अकीर्ति माने अपयश होता है। विनयो माने विनम्रता होता है। हन्ति माने मारती है, तो या विनाश करती है। तो यहाँ पे कहा गया कि कौन किसको मारता है। तो विनयो माने विनम्रता, अकीर्ति माने अपयश। विनम्रता अपयश का नाश करती है। हन अनर्थम पराक्रमा, हंत में, और अनर्थम माने अनर्थ। पराक्रम अनर्थों का नाश करता है। ऊपर की पंक्तियों में दो चीज़ों का नाश करती हैं। विनम्रता अपयश का नाश करती है और पराक्रम अनर्थों का नाश करता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हन्ति अलक्षणम। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध, देखिए आप यहीं तक देखिएगा। जो क्षमा है, नित्य माने हमेशा, क्षमा हमेशा क्रोध का विनाश करती है। आपने देखा होगा, अगर कोई क्रोध करता है, गुस्से से गुस्से को जीता नहीं जा सकता है। अगर एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो दूसरा उसको क्षमा कर दे तो उसका भी क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो इसी बात को यहाँ श्लोक में कहा गया कि क्षमा हमेशा क्रोध का नाश करती है। आचारो, आचारो माने सदाचार, हंत लक्षणम, और जो सदाचार है अलक्षणम माने बुरे लक्षणों का नाश करती है। अब पूरे श्लोक को देखते हैं कि विनम्रता अपयश का नाश करती है, पराक्रम अनर्थों का नाश करता है, और क्षमा हमेशा क्रोध का नाश करती है, और जो सदाचार है वो बुरे लक्षणों का नाश करता है। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगले श्लोक को देख लेते हैं। अभिवादनशीलस्य, बहुत अच्छा श्लोक आ रहा है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब यहाँ पर इस श्लोक में बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि अभिवादनशील से, अभिवादन करने वाला, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई बड़ा कोई छोटा मिलता है तो उस जो जैसा है उसी के अनुसार आप उसका सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आशीर्वाद। आप बड़ों को अभिवादन करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। और नित्यम वृद्धोप सेविना, नित्य मने हमेशा, वृद्धो मने बूढ़े लोगों की, सेविना मने सेवा करने से, और हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले की चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ये चारों वस्तुएं, ये चारों चीज़ें उसकी वर्धन्ते मने बढ़ जाती हैं। वो चारों चीज़ कौन है? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से, अब इसका फिर से अर्थ देख लेते हैं कि किन लोगों की आयु, विद्या, यश, बल बढ़ जाता है। तो अभिवादनशील से, अभिवादन करने वाले, और नित्य मने हमेशा, वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों ही बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं अगले श्लोक का अर्थ। व्रतम यत्नेन संरक्षेत। अगले श्लोक में बताया गया है कि व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायात याति चा। देखिए, दो शब्द एक जैसे आपको यहाँ मिलेंगे, एक है व्रतम और एक है वित्त। तो व्रतम का अर्थ होता है चरित्र और इधर वित्त का अर्थ होता है धन। अब इस श्लोक में चरित्र और धन की तुलना की गई है कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो आप देखिए, व्रतम यत्नेन संरक्षेत, हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे श्लोक में अर्थ बताया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा श्लोक है। आप इसे अपने ज़िंदगी में ज़रूर धारण कीजिए। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, हमें अपने चरित्र की, यत्नेन मने यत्न पूर्वक, संरक्षित मने रक्षा, हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वित्त मायात याति चा, आयात मने आता है और याति मने चला जाता है। क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अच्छीणो वित्ततः छीणो, वृत्तस्तु हतो हता। अच्छीणो वित्तता, वित्त मने धन, धन से क्षीण व्यक्ति केवल कुछ समय के लिए ही क्षीण होता है, कमजोर होता है। वृत्तस्तु हतो हता, वृत्त माने चरित्र, लेकिन जिसका चरित्र चला गया वो व्यक्ति हतो हता माने मरे हुए के समान होता है। इसलिए हमको धन की उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपने चरित्र की चिंता करनी चाहिए। हमारा चरित्र अच्छा होगा तो धन हमारा चला जाएगा तो फिर दोबारा आ जाएगा, लेकिन चरित्र एक बार चला गया, एक बार बदनामी हो गई तो दोबारा चरित्र वापस नहीं लौटेगा। अब इसको फिर से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में आता है। व्रतम यत्नेन संरक्षेत, हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायात याति चा, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अच्छीणो वित्तता छीणो, धन से हीन व्यक्ति केवल हीन होता है, थोड़ा दिन के लिए हीन हो जाता है। वृत्तस्तु हतो होता, लेकिन जिसका चरित्र चला गया वो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। आगे देखते हैं, आगे बताया गया अगले श्लोक में, सत्येन रक्षते धर्मो, किससे किसकी रक्षा की जाती है ये श्लोक बताता है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, योग से विद्या की रक्षा होती है। तो योग से कैसे होती? योग माने होता जुड़ना। जब आप किसी पुस्तक के साथ, किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर आप याद करना चाहते हैं, कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो जब तक आप उसके साथ योग नहीं करेंगे, जब तक उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप किताबों के साथ अपने ध्यान को नहीं लगाएंगे, तब तक आपको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। तो यही यहाँ कहा गया कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है और योग से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, मृजया माने तो स्वच्छता, सफाई, स्वच्छता से
से रूप की रक्षा होती है। जब आप अपने मुख की, शरीर की सफाई करेंगे तभी आपके रूप की रक्षा होगी। और कुलम वृत्तेन रक्षते, व्रत माने अभी ऊपर बताया गया श्लोक में चरित्र, और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। अगर किसी व्यक्ति का, एक परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका चरित्र खराब है तो उससे उसी की बदनामी नहीं होती है, पूरे कुल की, पूरे परिवार की उससे बदनामी होती है। तो इसमें फिर से देखिए आप क्या बताया गया कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, और स्वच्छता मृजय माने स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और व्रते माने चरित्र से कुल की रक्षा, वंश की रक्षा होती है। अब अंतिम है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। श्रूयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्वम माने धर्म के सार को। कुछ भी अगर आप सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो उसका सार निकालिए, उसमें क्या सिखाया गया है आप उसको निकालिए। तो श्रूयताम, धर्म के सार को सुनो, और श्रुत्वा चाप वार्धयाताम, और श्रुत्वा माने सुनकर उसे धारण करो। केवल सुनने से कोई मतलब नहीं, अच्छी बात सुन ली और उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो आपको उसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो ये श्लोक यही बताता है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो और श्रुत्वा माने सुनकर उसे धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, और आगे क्या कहा गया कि जो आत्मनः प्रतिकूलान, जो चीज तुम्हें अपने प्रतिकूल लगती है, जो अपने लिए, जो चीज़ तुम्हें अपने लिए अच्छी नहीं लगती है, परेशान ना समाचरेत, जो आचरण तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो आचरण हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई अंतिम पंक्ति में कि जैसे झूठ बोलना, हमें ये अच्छा नहीं लगता कि कोई हमसे झूठ बोले, तो हमें भी दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि चोरी, हमसे कोई चोरी ना करे, तो फिर हमें भी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। तो जो आचरण हमें अपने लिए अच्छा लगता, आत्मना प्रतिकूलान, जो आचरण हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वही आचरण हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। फिर से देख लीजिए अंतिम श्लोक का, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो और सुनकर उसे जीवन में धारण करो, और अपने लिए जो आचरण अच्छा नहीं लगता, परेशान माने दूसरों के लिए, हमें वो आचरण नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आपको ये जो श्लोक थे, 12 श्लोक थे, आपको अच्छे से अनुवाद समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा, वहाँ से जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब अगले, आप इसे लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।